क्या आप भी जानना चाहते हो कि कैसे एक वेयरहाउस का चपरासी बना एंटरप्रेन्योर? कैसे उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसके प्रोडक्ट घर घर में यूज होते हैं? एक कंपनी जिसकी सेल्स 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की होती है हर साल। एक कंपनी जिसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर होता भी है तो वो एक्वायर कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलवंत राय पारिक की बनाई हुई कंपनी पीडीलाइट की। आज बात करेंगे कैसे पीडीलाइट को घर घर में पहचान मिली। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। पीडीलाइट का 70% मार्केट पर कब्जा है। अगर आपने 1998 में 1 लाख रुपए लगाए होते पीडीलाइट में, तो आज आपकी नेटवर्थ 4 करोड़ की होती। ये कंपनी फेविकॉल बनाती है और इसका काम है चिपकाना। कागज हो या फिर टाइल्स हो, हर चीज चिपकाती है। जैसे पेस्ट को कोलगेट बोलते हैं, जैसे नूडल्स को मैगी बोलते हैं, वैसे ही अगर चिपकाने का काम हो तो फेविकॉल बोलते हैं। ये केस स्टडी हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो बिजनेस करना चाहता है या फिर बिजनेस कर रहा है। आपको प्रोडक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम को ढूंढने की जरूरत है और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। आपका बिजनेस अपने आप बन जाएगा। पहले चिपकाने के लिए पशु की चर्बी यूज की जाती थी और उसे पूरा दिन लगता था, उसके बाद भी वो टिकाऊ नहीं होता था। तो बलवंत पारेख ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और रिसर्च की कि सिंथेटिक रेजिन से ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है कि जो सीधे लगाया जा सकता है, जिसे गर्म करने का झंझट भी ना हो। एनिमल फैट की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत। फिर इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और प्रोडक्ट बनाया फेविकॉल। अब दिक्कत थी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन जनता तक कैसे पहुंचेगा। इन्होंने अपने कस्टमर को समझा और उनको समझ में आ गया कि इनका कस्टमर कारपेंटर है। कारपेंटर के पास गए और यही उन्होंने बेस्ट डिसीजन लिया। अब आते हैं मार्केटिंग पे। शुरू में इन्हें समझ आ गया कि इनका भगवान ही कारपेंटर है, तो इन्होंने बनाया फेविकॉल चैंपियन क्लब, जिसमें ये कारपेंटर को बुलाते थे और कहते थे आप आओ हमसे ट्रेनिंग लो। काइट फेस्टिवल में ले जाते थे, तीर्थ यात्रा करवाते थे, चाय नाश्ता करवाते थे। अब अगर कोई ऐसा कनेक्शन बनाएगा तो वो फेविकॉल खरीदेगा। और इन गैदरिंग को वो लोग यूज करते थे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वो लोग इनके बीच में ही लॉन्च कर देते थे। इनका फीडबैक भी लेते थे और मार्केट में क्या चल रहा है उसका इंसाइट भी मिल जाता था। किस चीज़ की डिमांड है, तो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, टेस्टिंग करने में और करने में भी इन सारी गैदरिंग का यूज होता था। जैसे किसी ने कह दिया कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और पानी लग जाता है और प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो इन्होंने फेविकॉल मेरिन बना दिया। किसी ने कह दिया कि धूप में हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो इन्होंने बना दिया हीट एक्स। तो फिर फीडबैक मिला कि बड़े प्रोडक्ट्स में टाइम बहुत लगता है, तो उन्होंने स्पीड एक्स बना दिया। ऐसे ही फीडबैक लेकर रिसर्च करके प्रोडक्ट टेस्ट किए और मार्केट में लेकर आए। इस तरह इन्होंने टाइल्स के लिए, सीलिंग के लिए और मार्बल्स के लिए हर चीज के लिए प्रोडक्ट निकाल लिया, हर चीज को चिपकाने के लिए। आज के समय में ऐसे 380 क्लब हैं और 40,000 कारपेंटर इससे जुड़े हुए हैं, जिसकी जैसी जरूरत उसके हिसाब से चलते हैं। और मार्केट का भी यही रूल है कि बाजार के हिसाब से चलोगे तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। बिजनेस चलाने के लिए कस्टमर के वेलबींग का सोचना पड़ता है। इनको समझ आ गया कि इनका भगवान कारपेंटर अगर खुश है तो इनका धंधा चलेगा ही चलेगा। फिर इन्हें एक्सपेंशन करना था। अब तक इनकी हो रही थी ऑर्गेनिक ग्रोथ। इसके बाद इन्होंने सोचा इनऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं। एमसी महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रोडक्ट था तो इन्होंने उसे खरीद लिया। टाइल्स और मार्बल चिपकाने के लिए रॉफ चलते थे तो इन्होंने वो भी खरीद लिया। फिर स्टील इंडस्ट्री में स्टील ग्लप आता था, वो भी खरीद लिया। तो आज इनके 20 से ज्यादा ब्रांड हैं। इनके बनाए हुए थोड़े बहुत ही हैं, बाकी सब खरीदे हुए हैं। अब ग्राहक एक ही है, उसे कुछ भी चिपकाना है तो वो टाइल्स हो, कागज हो, तो इनके ही प्रोडक्ट्स होंगे। चिपकाने का पर्यायवाची फेविकॉल हो गया। कंपटीशन को पनपने ही नहीं दिया। 70% मार्केट पर इनका कब्जा है, वो बाकी ब्रांड सिर्फ 30% है। अगली स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना। अगर कोई एक प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा और बाकी तीन चीजों को चिपकाने के लिए किसी और पर निर्भर है, तो आप ऐसा कुछ करिए कि वो बाकी 3 के लिए भी आप ही के पास आए। ये ज्यादातर 5 किलो 10 किलो बेचते थे कारपेंटर को, तो B2B मार्केट में थे। फिर इन्होंने B2C मार्केट को देखा और 5-10 रुपए की भी चीजों को बेचने लगे। इन्होंने फेविस्टिक और फेविक्विक भी बनाना चालू कर दिए। इन्होंने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहा होगा तो वो भी हमारा ही प्रोडक्ट करेगा। इन्होंने पैकेजिंग पर भी फोकस किया। हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग है, फेविकॉल हो या फेविस्टिक। अब मार्केटिंग का फेज 2 आता है। वो मार्केटिंग का फेज 1 था, इन्होंने कारपेंटर के साथ में लेकर आए थे। अब B2C आ गया था, तो अब ये डायरेक्ट जनता तक पहुंचना चाहते थे। फिर इन्होंने ऐड भी बनाए। इसके लिए इन्होंने कोई भी सेलिब्रिटी नहीं लिया, आम आदमी को लिए और जैसे धूल मिट्टी वाले पुरानी जो जगह होती थी, वेयर हाउस होता था, उसी को लिया है। किसी में तो इन्होंने कारपेंटर्स को भी लिया है। रियल लोकेशन साथ में लेकर आए। इन्होंने रिलेटेबिलिटी डेवलप करने के लिए सेलिब्रिटी को लिया ही नहीं इनके ऐड में। इनकी मार्केटिंग ऐसी हुई कि गम के लिए दुनिया कहती थी कि भैया फेविकॉल देना। इनका लोगो ही था
दो हाथी एक लकड़ी को खींच रहे हैं। तो शुरू में कारपेंटर को याद नहीं रहता था नाम, तो वो कहते थे वो हाथी वाला देना। इससे रिकॉल वैल्यू बन गई। इन्होंने अपने यूजर्स को समझा, इसलिए सेलिब्रिटी के लिए बिना सेलिब्रिटी के भी ये इतना चले। फिर सप्लाई चेन पर काम किया, फिर इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। इन्होंने जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे उसी को एक्वायर कर लिया। अब ये लोग 70 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। दबदबा इतना है कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हर जगह है, इसलिए ये उधारी नहीं देते हैं। तो ये थी केस स्टडी जहां हमने प्रोडक्ट पर बात की, मार्केटिंग पे बात की, एक्सपेंशन की बात की और स्ट्रेटेजीज पर बात की। उम्मीद है ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लॉन्च किए